गुरु जी। तो संगत जी, इस समय आज की डेट है 21 अप्रैल और जो टाइम हो रहा है वो है 6:40 सुबह का। तो संगत जी, अभी गुरु जी ने बहुत बड़ी वाली मेहर की हमारे साथ और इस टाइम पे मैं कभी भी गुरु जी मुझसे वीडियो शूट नहीं कराते। मैं हमेशा जो भी शूट गुरु जी कराते हैं वो शाम को कराते हैं। तो मालिक ने आज इतना बड़ा मेहर किया, इतना बड़ा मेहर किया कि मेरे दिमाग में आया कि मुझे आप सब लोगों के साथ एक्चुअली शेयर करना चाहिए और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी यहाँ पे 4:30 डेली सत्संग कराते हैं और हमारे पेज पे हम लाइव भी करते हैं। तो बहुत सारी संगत यहाँ पे आते हैं एंड गुरु जी का 4:30 to 6 o'clock हमारे यहाँ सत्संग होता है। तो संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि कल संडे का दिन था और कल मुझे गुरु जी का ना चोला मॉर्निंग से दिमाग में था कि ये जो गुरु जी के चोले हैं वो हम कोशिश करते हैं कि संडे संडे गुरु जी अपना सेवा लेते हैं। तो कल कुछ ऐसा हुआ कि गुरु जी ने शाम को सत्संग में बुला लिया। सुबह से दिमाग में था कि गुरु जी का चोला बदलना है, बट समहाउ नहीं, मैं सो गई और कुछ ऐसा हुआ कि बदल ही नहीं पाई। तो रात के 11:30 बजे मुझे अचानक से थॉट आया कि अरे मैंने तो गुरु जी का चोला बदलना था, सब कुछ करना था, वो आई मिस्ड इट। तो फिर रात के गुरु जी ने फिर दिमाग दिया और मैं रात को इस चोला वगैरह सब कुछ बदलना शुरू किया, पूरा सब कुछ क्लीनिंग एंड ऑल सब कुछ गुरु जी ने करवाया। तो रात के करते करते संगत जी 1:30 बज गए। तो जब 1:30 बजे तो मुझे लगा कि अब तो 4 बजे उठना ही है, 2 से ढाई घंटे बाद उठना ही है, तो क्यों ना गुरु जी के स्वरूप वगैरह क्लीन करके और मतलब मॉर्निंग की जितनी प्रिपरेशन होती है वो करके फिर मैं 2.5 घंटे के लिए सोऊं ताकि सुबह स्ट्रेन कम हो। अगर मुझे थोड़ा लेट भी हो जाए उठने में तो फिर कोई दिक्कत ना हो। ये सोच के मैंने गुरु जी के सारे चंदन वंदन जितने भी गुरु जी के चोले ये स्वरूप है वो सब कुछ क्लीन किया। यहाँ जो दिया वगैरह है वो सब कुछ क्लीन किया। तो जब दिया वगैरह क्लीन करके रखा ना समझिए, तो ये ऊपर वाला जो ढक्कन है वो मुझे बहुत ज्यादा मतलब वो साफ नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, दिया यहाँ पे रखा और ऊपर वाला जो ढक्कन है वो पीताम्बरी में वहां पे बाहर डुबो के रख दिया। और मुझे लगा जब मैं सुबह उठूंगी तो फिर मैं इसको ला करके यहाँ पे रख दूंगी। तो संगत जी, कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ ना, तो उठते ही मैं पहले गुरु जी के सारे स्वरूप क्लीन करती हूँ, फिर उसके बाद गुरु जी का चंदन टीका करने के बाद में इमीडिएटली दिया जला के फिर मैं किचन सेवा में लगती हूँ। मेरा ये रूटीन गुरु जी ने बनाया हुआ है। तो जब मैं उठी तो शायद मैं थोड़ी नींद में थी, बहुत ही ज्यादा नींद में थी क्योंकि बहुत कम सोई थी रात में, ज्यादा अच्छे से सो नहीं पाई थी। तो फिर उठते ही मैंने गुरु जी को टीका किया एंड यहाँ पे दिया जलाया। तो जब दिया जलाया तो ये ढक्कन यहाँ पे नहीं था, तो आई थॉट चलो अभी मैं ढक्कन लाके लगा दूंगी। और यहाँ पे एसी भी चल रहा था और फैन भी चल रहा था। तो समहाउ एसी और फैन दोनों चलने की वजह से जब मैं माचिस जला रही थी तो वो बुझ जा रही थी बार बार। तो मैं नींद में थी कि मैंने माचिस जलाई, दिया जलाया। उसके बाद मुझे लगा अच्छा ये ऊपर का कवर नहीं है, तो मैंने माचिस ही ऊपर रखी और रख के मैं चली गई। और दिमाग में आया कि मैं वो क्लीन करके आके अभी लगा दूंगी। समहाउ 15-20-25 मिनट बीत गए और उसके बाद में मैं किचन सेवा में लग गई। संगत में गुरु जी जो आते हैं, गुरु जी का लंगर एंड ऑल जो भी मॉर्निंग में गुरु जी मुझसे बनवाते हैं वो सब कुछ करने में लग गई। और मैं भूल गई कि मैंने इसके ऊपर दिया ला करके इसका कवर रखना है और माचिस हटाना है। तो संगत जी, अचानक से मेरा कोजी भौंकना शुरू करता है। तो जनरली क्या होता है संगत जी कि हमारा डोर ओपन रहता है तो संगत इजीली आ जाती है, तो कोजी भौंकता नहीं है क्योंकि वो सबको पहचानता है। तो वो भौंकता कभी भी नहीं है, अर्ली मॉर्निंग कोई भी आता है, और वैसे भी उसको भौंकना आता ही नहीं, बहुत छोटा बच्चा है अभी। तो उसने अचानक से ना इस डोर की तरफ देख करके, क्योंकि यहाँ पे मेरा सार्थक सो रहा था और ये दरवाजा बंद था, तो उसने दरवाजे की तरफ देख करके भौंकना शुरू किया। तो मुझे लगा ये मॉर्निंग में कैसे भौंक सकता है। तो जब मैं आई और मैंने देखा तो यहाँ से दरवाजा खोला मैंने कहा क्यों भौंक रहा है गुरु जी। जैसे दरवाजा खोला संगत जी, ये पूरे कमरे में धुआं था। मेरी नजर गई माचिस पे, पूरी की पूरी माचिस जल चुकी थी संगत जी। यहाँ पे माचिस रखी हुई थी, होमलाइट की ये बड़ी वाली माचिस, पूरी की पूरी अंदर से पूरी माचिस की तीली। अब आप सोचो ये इतनी बड़ी होमलाइट का डिब्बा है, ये पूरा जल चुका था और यहाँ से पूरा धुआं निकल रहा था। बच्चा मेरा यहाँ सोया था, मैंने उठाया, माचिस पूरी जली हुई थी संगत जी और मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत गुरु जी का शुक्राना किया क्योंकि संगत जी एक छोटी सी माचिस की तीली कितना बड़ा कपड़े जला देती है। बहुत सारा ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते, सिर्फ एक माचिस की तीली। आप संगत जी इस माचिस की हालत अगर आप पास से देखें तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ।
इस माचिस की हालत ये है कि ये इसमें कुछ नहीं तो 150 माचिस की तीलियां थी, 150 माचिस की तीलियां थी जो कि ये पूरी की पूरी डिब्बे में जल चुकी थी। बट मालिक का इतना शुक्राना कि इस घर में, इस कमरे में शॉर्ट सर्किट हो सकता था। पूरे वायर संगत जी यहाँ आसपास हैं, पूरी लाइटिंग है, सारा कनेक्शन इसके जस्ट पीछे से है। मतलब बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पूरा ये कमरा धुआं धुआं था और ये माचिस में से पूरा धुआं निकल रहा था और बहुत ज्यादा मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड यहाँ पे बहुत कुछ बड़ा था जो हो सकता था। बट मालिक की इतनी कृपा है कि इस कमरे में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इस कमरे में पूरी आग लग सकती थी संगत जी। ये बहुत ही मोटा होम लाइट का जो डब्बा आता है बड़ा वाला, ये वो डब्बा है और उसमें ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट नया ही डब्बा था जिसमें सारी अंदर की माचिस की तीलियां संगत जी जल चुकी हैं, कुछ उसमें बचा नहीं है। और फिर भी गुरुजी ने कुछ भी नहीं होने दिया। इवन ये नायलॉन या जो भी सिंथेटिक है इस कपड़े में बहुत इजीली आग पकड़ लेती है और मतलब बहुत कुछ हो सकता था। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि यहाँ पे कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बट चूंकि मालिक जैसे हमेशा कहते हैं कि वो अपनी गद्दी में विराजमान रहते हैं, मैंने सार्थक को तुरंत उठाया, इसको रूम्स खोला, पूरे रूम में धुआं धुआं निकाला। फिर पीछे यहाँ पे डोर है, उस डोर को खोला। सार्थक ने पीछे देखा तो गुरुजी की गद्दी हमने जो रात में सेट की थी वो पूरी गद्दी पूरी हिली हुई थी, दुपट्टे पूरे हटे हुए थे। मेरे बच्चे के मुंह से निकला, माँ गुरुजी की पूरी गद्दी अस्त व्यस्त है। मतलब उसके कहने का भाव ये आ रहा था कि गुरुजी ने ही सारा चमत्कार किया। भाव क्या आ रहा था संगत जी, हम सब जानते हैं कि आज गुरुजी ने इतना बड़ा हादसा होने से टाल दिया। अदरवाइज आज ये कमरा, गुरुजी का ये पूरा दरबार न जाने क्या हो जाता यहाँ पे और पूरा धू करके जल जाता और घर में क्या क्या होता ये तो मतलब मेरे लिए, मैं सोच करके मेरी रूह एक्चुअली कांप रही है। तो संगत जी मतलब मैं अपने गुरुजी का ना जितना थैंक यू बोलूँ, जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है एक्चुअली। मतलब वर्ड्स नहीं है आज मेरे पास शुक्राना करने के लिए। शायद मेरे पास शब्दों की ना कमी हो रही है कि मतलब गुरुजी ने सुबह 4:15 बजे इतनी मेहर की, 4:20 हो रहे थे शायद जब मैं दौड़ते दौड़ते आई और यहाँ पे आग लगी हुई थी। और ऐसी आग की यहाँ पे मतलब एक यहाँ बगल में ये प्लेट रखी है, सब कुछ रखा है पूरा सामान और संगत जी कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने सब कुछ खुद ही काम किया। कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, बट इतना समझ में आया कि बहुत बड़ा हादसा था जो गुरुजी ने सब कुछ खत्म कर दिया। मेरी लापरवाही, मैं नींद में थी, क्या था मेरे पास सेंस नहीं था कि मैंने क्या कर दिया, बट गुरुजी ने सब कुछ संभाल लिया, सब कुछ संभाल लिया। इस गुरुजी के दरबार को बचा लिया, मेरे घर को बचा लिया, क्योंकि बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था संजय जी। पूरे वायर यहाँ पे आसपास है, एक कहीं पे भी कुछ होता तो पूरा घर में पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो संजय जी बहुत 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 शुक्राना करना चाहती हूँ मैं गुरुजी का दिल से। मुझे इसीलिए लगा रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा इस मोमेंट को मैं जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी पर संभाल के रखूंगी। इस सत्संग को मैं हमेशा अपने दिल के पास में रखूंगी। गुरुजी ने शायद मतलब बहुत बड़ा हादसा डाला है, बहुत कुछ किया और मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना।